बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सी एग्ज़ाम। आज की वीडियो पेट्रोल ऑफिसर के टेस्ट की तैयारी के लिए है। पेट्रोल ऑफिसर की जॉब्स रिसेंटली मोटरवे पुलिस ने एफपीएससी के ज़रिए अनाउंस की थी। इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस करने हैं ये एफपीएससी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से लिए गए हैं, इसलिए इस वीडियो को अभी से लाइक कर लें और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करिएगा और साथ ये भी बताइएगा कि क्या आप पेट्रोल ऑफिसर के टेस्ट की तैयारी के लिए मज़ीद वीडियोस चाहते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डेट लाइन पासेज थ्रू विच स्ट्रेट। तो इसका आंसर है बेरिंग स्ट्रेट। इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से गुजरती है, किस स्ट्रेट से गुजरती है? बेरिंग स्ट्रेट से। स्ट्रेट किसे कहते हैं? एक ऐसा पानी का बारीक रास्ता जो दो बड़े पानियों को आपस में मिलाता है या जो दो बड़े लैंड एरियाज को अलहदा करता है, इसे कहते हैं स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट ये रशिया और यूएस के दरमियान वाक़या है, इन दोनों कंट्रीज़ को अलहदा करता है। बेरिंग स्ट्रेट में से गुजरती है इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है और इस इंटरनेशनल डेट लाइन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक नया कैलेंडर डे शुरू होता है। मैप से आपको मज़ीद समझने में आसानी होगी। ये है पाकिस्तान और ये सारा है एशिया और ये रशिया और ये सारा एरिया रशिया का है और ये सारा जो एरिया है ये अमेरिका का है। तो इसके बीच से आप ये देख रहे हैं ये एक लाइन गुजर रही है, इसे कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इस तस्वीर से आपको मज़ीद समझने में आसानी होगी। ये सारा रशिया का एरिया है और ये है अमेरिका और इसमें से ये एक लाइन गुजर रही है, इसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। और यहाँ पे आके दिन ख़त्म हो जाता है इस लाइन पे और इस यहाँ से एक नया दिन फिर शुरू होता है। ये है मंडे और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ट्यूसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन वैली इज़ अ निक नेम फॉर द साउदर्न पोर्शन ऑफ द सैन फ्रांसिस्को बे एरिया इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द यूएस स्टेट ऑफ डैश। सिलिकॉन वैली ये निक नेम है साउदर्न पोर्शन का और ये साउदर्न पोर्शन कहाँ वाक़या है? सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में। सैन फ्रांसिस्को ये एक रीजन है और ये जो सिलिकॉन वैली है ये किस अमेरिकन स्टेट में वाक़या है? तो ये वाक़या है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया बहुत फेमस स्टेट है अमेरिका की और इससे भी ज़्यादा फेमस है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली इसलिए फेमस है क्योंकि इस एरिया में जो दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनी है वो इसी सिलिकॉन वैली में वाक़या है, जैसा कि एप्पल, फेसबुक और गूगल वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट। इंसानी दिल का एवरेज वज़न कितना होता है? तो वो होता है तकरीबन 300 ग्राम। एक अडल्ट हार्ट जो है उसका वेट तकरीबन 250 से लेके 350 ग्राम तक होता है। ये तो हो गया दिल के वज़न की बात। दिमाग जो है यानी ब्रेन, उसके वेट के बारे में अक्सर पेपर में पूछा गया है। तो एक ह्यूमन ब्रेन का वेट तकरीबन होता है 1300 से 1400 ग्राम तक और अगर पाउंड्स में पूछा जाए तो ये बनते हैं तकरीबन 3 पाउंड्स। और साथ ये भी याद रखें कि मेल जो हैं उनके दिमाग का वज़न ज़्यादा होता है, तकरीबन एवरेज बन जाता है 1370 ग्राम तक और वीमेन जो है उसमें 200 ग्राम का ब्रेन होता है, यानी मेल ब्रेन का वज़न जो होता है वो ज़्यादा होता है। क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ म्यांमार रोहिंग्या मुस्लिम्स वर किल्ड बाय बुद्धिस्ट्स। म्यांमार की स्टेट है रखीने, यहाँ के मुसलमान थे रोहिंग्या मुस्लिम्स। लाखों की तादाद में मुसलमानों को कत्ल किया गया। किसने किया? बुद्धिस्ट्स ने। इसके अलावा जो म्यांमार की सिक्योरिटी फोर्सेस और जो मिलिट्री है उसने ये ऑपरेशंस करके म्यांमार में जेनोसाइड किया, जो मुस्लिम्स थे उनको कत्ल किया। लाखों की तादाद में मुस्लिम्स कत्ल किए गए और 25 अगस्त 2017 से तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा जो मुसलमान थे उन्होंने बांग्लादेश की तरफ हिजरत की। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी इसकी शेप क्या है? इसकी शेप है स्पाइरल। मिल्की वे गैलेक्सी ये हमारी गैलेक्सी है, यानी जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है, हमारी अर्थ वाक़या है। नेक्स्ट है, हु एस्टैब्लिश्ड द डुअल गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया में डुअल गवर्नमेंट किसने एस्टैब्लिश की? रॉबर्ट क्लाइव। डुअल गवर्नमेंट को डायआर्की भी कहते हैं और ये गवर्नमेंट का सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था
रॉबर्ट क्लाइव ने, और ये इंडिया एक्ट 1990 के तहत इसे एस्टेब्लिश किया गया। क्वेश्चन है, मार्को पोलो अ ट्रैवलर ही वाज बोर्न इन। मार्को पोलो ये पैदा हुए वीनस में, वीनस जो कि इटली का एक शहर है, और ये पैदा हुए 1254 में। क्वेश्चन है, सुल्तान बलबन वाज डिवोटेड टू। आंसर है बाबा फरीद शकरगंज, और इनका पूरा नाम था गियासुद्दीन बलबन, और ये दिल्ली के सुल्तान थे। नेक्स्ट है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल फॉर्चून देयर इज अ क्राइम। दीज वर्ड्स आर एसोसिएटेड विद सुप्रीम कोर्ट डिसीजन अबाउट पैनमा लीक्स केस। एक्चुअली दीज वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम विच नॉवेल? बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल फॉर्चून देयर इज अ क्राइम, ये वर्ड्स लिए गए थे एक नॉवल, एक बुक गॉड फादर से, जो कि लिखा था मारियो पूजो ने, मारियो पूजो, और ये ओरिजिनली ये नावल पब्लिश हुआ था 1969 में, और इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले के दौरान। और वो केस कौन सा था जिसमें फैसला आया था? पैनमा लीक्स के फैसले में। इसके अलावा सिसिलियन माफिया का भी जिक्र किया गया था, और गॉडफादर की तरह की एक बुक जो कि मारियो पूजो ने ही लिखी थी, और वो पब्लिश हुई थी 1984 में, इसका भी रेफरेंस दिया गया था इस डिसीजन में। गॉडफादर जो है ये किस पर लिखी गई? न्यूयॉर्क में एक माफिया फैमिली थी, और जिसका हेड था विटो कॉर्लियोने। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। इन विच ईयर वारेन हेस्टिंग्स वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल। वारेन हेस्टिंग ये बंगाल के गवर्नर बने 1773 में। नेक्स्ट है, विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए गवर्नर जनरल फॉर बंगाल। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसके तहत गवर्नर जनरल जो है वो अपॉइंट किया जा सकता था बंगाल में। तो वो कौन सा एक्ट था? द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1793। क्वेश्चन है, व्हेन फाटा बिकेम पार्ट ऑफ केपीके प्रोविंस, यानी केपीके में फाटा कब मर्ज हुआ? तो ये हुआ था 31 मई 2018 को। और कौन सी अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में? 25वीं तरमीम हुई थी 1973 की आइन में, और ये पास हुई थी 31 मई 2018 को, जिसके बाद फाटा केपीके प्रोविंस में मर्ज हो गया था। उसके बाद 26वीं लास्ट अमेंडमेंट है जो कि पास हुई थी 13 मई 2019 को, और ये भी फाटा से ही मुतालिक थी, यानी फाटा में जो डिस्ट्रिक्ट थे, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स थे, उनमें नेशनल असेंबली की सीट्स जो है वो 12 तक रखी गई, और जो प्रोविंस है उसमें इन डिस्ट्रिक्ट्स की जो सूबाई सीटें थी वो 16 से बढ़ाकर 24 कर दी गई। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट, यानी ब्रिटिश इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग ये असल में 1828 में बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। उसके बाद एक चार्टर एक्ट 1833 ये पास किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, और इसके मुताबिक जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो इंडिया का गवर्नर जनरल बन गया। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल इंडिया का गवर्नर जनरल बना? तो उसका आंसर होगा चार्टर एक्ट 1833। क्वेश्चन है, ऑपरेशन मिडनाइट जैकल वाज लॉन्च्ड टू, यानी ऑपरेशन मिडनाइट जैकल ये किस लिए लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया टू टॉपल बेनजीर गवर्नमेंट इन 1989, यानी 1989 में जो बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी उसको गिराने के लिए या नेक्स्ट इलेक्शंस जो है वो करवाने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन को मिडनाइट जैकल भी कहते हैं। क्वेश्चन है, विच गैस वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन में कौन सी गैस पहली दफ़ा इस्तेमाल की गई? क्लोरीन। नेक्स्ट है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन के दौरान यूएसए के प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन, और वर्ल्ड वॉर ये स्टार्ट हुई थी
28 जुलाई 1914 से और ख़त्म हुई थी 11 नवंबर 1918 को। क्वेश्चन है, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल was the most significant event in recent German history and the wall event was took place on। याद रखें, बर्लिन वॉल या फॉल ऑफ बर्लिन वॉल ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है जर्मन हिस्ट्री में, और ये वॉल गिरी थी 9 नवंबर 1989 को और तामीर हुई थी 1961 को। ये एक कंक्रीट बैरियर था जिसने आइडियोलॉजिकली भी और फिज़िकली भी जर्मन को अलग-अलग किया। जो वेस्ट जर्मन था उसको अमेरिका या कैपिटलिज्म सपोर्ट कर रहा था, और जो ईस्ट जर्मन था उसको सपोर्ट कर रहा था सोवियत यूनियन या रशिया कह लें या कम्युनिज्म कह लें। और फिर ये 1989 में वॉल गिरी क्योंकि उस वक़्त जो कम्युनिज्म थी या सोवियत यूनियन थी या रशिया था उसको शिकस्त हो गई थी। क्वेश्चन है, 100 ईयर वॉर वाज फॉट बिटवीन। 100 साल जंग तकरीबन लड़ी गई थी फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान, और ये तकरीबन 116 साल तक जारी रही। 1337 में शुरू हुई और 1453 में ख़त्म हुई। फ्रांस का कैपिटल क्या है और इंग्लैंड का कैपिटल क्या है, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है, पांडा इज़ फाउंड इन विच कंट्री। पांडा चाइना में पाया जाता है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी फाटा एजेंसीज। फाटा की कितनी एजेंसीज थी? 7। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रनिंग टाइम ऑफ नेशनल एंथम। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा FPSC के पेपर में रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर है 80 सेकेंड या 1 मिनट 20 सेकेंड। नेशनल एंथम का म्यूज़िक कंपोज किया था अहमद जी छागला ने 1949 में, और इसके लिरिक्स लिखे थे हफीज़ जलंधरी ने, और इसे ऑफिशियली अडॉप्ट किया था पाकिस्तान ने 1952 में यानी 1952 में। और इसके कितने स्टैंजाज हैं, यानी जो चांद अशहार का एक बंद होता है इसमें कितने बंद हैं, तो वो हैं 3। क्वेश्चन है, हु कॉइंड द वर्ड पाकिस्तान। तो इसका आंसर है चौधरी रहमत अली। विच इज़ यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इसका आंसर है हैवी वाटर। क्वेश्चन है, वेयर द पाकिस्तान फर्स्ट रेडियो स्टेशन वाज सेट अप। तो इसका आंसर है कराची। एक और सवाल कई दफ़ा पूछा जाता है, हाउ मैनी रेडियो स्टेशंस वर वर्किंग एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। यानी पार्टीशन से पहले अंग्रेज़ों के बनाए हुए 3 रेडियो स्टेशंस जो हैं वो काम कर रहे थे पाकिस्तान में, लेकिन कराची में उस वक़्त कोई भी नहीं था। तो पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहला रेडियो स्टेशन कराची में बनाया गया 1948 में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अब ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही या नॉलेजेबल रही तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या पेट्रोल ऑफिसर के टेस्ट की तैयारी के लिए मज़ीद वीडियोज़ आनी चाहिए या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।